हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका टॉपिक लेके आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसके दो पार्ट होते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और एमटीएस के लिए बहुत ही ये मोस्ट आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि जीके और इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। उसके आधार पर ये आपको मेरिट बेस पे एमटीएस के अंदर लिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हम आज क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। जैसे न्यायपालिका किसे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, नियुक्ति कौन कौन करता है, योग्यताएं क्या होती है, वेतन भत्ते क्या है, पद विमुक्ति कैसे होती है। तो ये सारा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मोस्ट है और एसएससी के लिए बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये एक या दो क्वेश्चन आपके वेटेज के अंदर आता है। तो न्यायपालिका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका का भारत के अंदर कैसे किया गया है, जो विभाजन कैसे किया गया है। देखो, पहले क्या होते हैं, छोटे 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 न्यायालय। पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यायालय। फिर उनके ऊपर क्या होते हैं, जिला न्यायालय। क्या होते हैं, उनके ऊपर होते हैं जिला न्यायालय। फिर जिला न्यायालय के ऊपर क्या होता है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर बात करते हैं उच्च न्यायालयों के ऊपर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। हमारे भारत का क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखो, सभी न्यायालयों के ऊपर क्या है, सर्वोच्च शिखर पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है उसे क्या कहते हैं, एकीकृत न्याय प्रणाली कहते हैं। एकीकृत न्याय प्रणाली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है, एकीकृत न्याय प्रणाली कहते हैं। तो पूछेगा कि हमारे भारत की न्यायपालिका की प्रणाली कौन सी है, तो एकीकृत न्याय प्रणाली है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, जो तहसील स्तर पर हो गए, फिर जिला न्यायालय हो गए, ठीक है, फिर उच्च न्यायालय हो गए। तो ये राज्य स्तर पर क्या होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय हमारे एकीकृत न्याय प्रणाली, फिर सर्वोच्च न्यायालय आता है। और वो कौन सी प्रणाली पे, एकीकृत न्याय प्रणाली पे। ये तो हो गई न्यायपालिका की बात। अब बात करते हैं हम आगे, सर्वोच्च न्यायालय है क्या। सर्वोच्च न्यायालय है क्या, ये बात पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है क्या। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां, आधिकारिकता। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, ये देखता है संसद। कौन देखता है, संसद। और संसद ही क्या कहती है कि अनुच्छेद 124 के अंदर संसद हमारी कहती है कि हमारा एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और गठन, शक्तियां, आधिकारिकता की शक्तियां और विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये सारा कौन देखता है, ये सारा संसद देखती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारी संसद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण करता हमारा संसद है। गठन हो गई, शक्तियां होगी, आधिकारिकता, और अनुच्छेद 124 कहता है कि हमारे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये सारा संसद कहती है। और संसद ही कहती है कि हमारी जो प्रणाली है वो क्या है, एकीकृत प्रणाली है। एकीकृत प्रणाली है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि संसद कहती है कि हमारे जो देश की न्यायपालिका है वो एकीकृत प्रणाली पे आधारित है। फिर बात करेंगे हम आगे, नियुक्ति की बात करते हैं। देखो, नियुक्ति क्या है, नियुक्ति की बात करते हैं। तो नियुक्ति में क्या होता है, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश। एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, और क्या होते हैं, न्यायाधीश। और बाकी क्या होते हैं, न्यायाधीश। तो वर्तमान में अभी 2019 के अंदर एक पारित हुआ था प्रस्ताव, उसके तहत क्या है, 33+1 मुख्य न्यायाधीश। अभी हाल फिलहाल में कितने जज है, 33+1 मुख्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो टोटल संख्या हमारी कितनी है, 34। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय, उसमें जजों की संख्या कितनी है। तो जजों की संख्या कितनी है, 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, तो 34 कुल जज है। फिर बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, नियुक्ति करते हैं हमारे भारत के सर्वोच्च
जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के, वो करते हैं राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति। और कैसे करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति सलाह ले लेते हैं हाईकोर्ट के जज के, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनसे, हाईकोर्ट के जज और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य जज होते हैं, सर्वोच्च जो हाईकोर्ट के जज और सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनसे क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं। और सलाह लेकर किसको नियुक्त करते हैं, मुख्य न्यायाधीश को। किसको नियुक्त करते हैं, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर, हाईकोर्ट के जजों की सलाह पर, और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सलाह भी ले सकता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। अन्य न्यायाधीश, सिर्फ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किनकी सलाह पे करता है, राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे नियुक्ति करता है अन्य जजों की। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, ये तो नियुक्ति से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बताई है। फिर बात करेंगे आगे, फिर बात आती है योग्यता की। फिर बात क्या आती है, योग्यता की। योग्यता, अब देखो मुख्य न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के लिए देखो दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो देखो गौर से सुनना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 5 या 5 साल से अधिक, 5 या 5 साल से अधिक क्या होना चाहिए, वो न्यायाधीश होना चाहिए। न्यायाधीश के पद पर हो, न्यायाधीश के पद पर हो। हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट में, हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, 5 या 5 से अधिक साल के लिए क्या होना चाहिए, न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 10 साल के लिए क्या होना चाहिए, 10 साल के लिए हाईकोर्ट के अंदर, 10 साल के लिए हाईकोर्ट में क्या होनी चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए। देखो या तो क्या है, 5 या 5 साल से अधिक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट के अंदर, या कम से कम 10 साल के लिए हाईकोर्ट के अंदर अधिवक्ता होना चाहिए। और राष्ट्रपति की तीसरी चीज, राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, उच्च कोटि का ज्ञाता, उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, यानी उसे नॉलेज होना चाहिए बहुत सारा। तो ये 3 चीजें आपको कंपलसरी है। अगर आप मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो 5 या 5 साल से अधिक आपको वकालत करनी होगी हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट के अंदर। कम से कम 10 साल हाईकोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए आप, और राष्ट्रपति की सलाह में आप उच्च कोटि या सलाह उच्च कोटि के अंदर क्या होनी चाहिए, आप ज्ञाता होने चाहिए। फिर बात करते हैं हम वेतन और भत्ते की। देखो वेतन भत्ते हम पढ़ते हैं, अगर आप मुख्य न्यायाधीश बनते हो तो वेतन भत्ते आपके कितने होंगे, वेतन और भत्ते। तो देखो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो वो होता है 2,80,000 रुपए। कितना होता है, 2,80,000। अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं तो उनका होता है 2,50,000। कितना होता है, 2,50,000। फिर वैसे तो बहुत है, जैसे हमारे राष्ट्रपति तो उनकी क्या होती है, 5 लाख होती है, राज्यपाल होते हैं 3,50,000 उनकी होती है। तो वैसे सबकी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 होनी चाहिए, अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000 होनी चाहिए। और ये क्या होते हैं, वेतन भत्ते क्या होते हैं, ये इनमें कभी कटौती नहीं होती। भत्ते और वेतन में कभी कटौती नहीं की जा सकती, वेतन में कटौती नहीं
होती है। राजकीय कोष में इन्हें दिया जाता है, राजकीय कोष से इन्हें दिया जाता है और कभी वेतन में कटौती नहीं होती है। फिर बात करते हैं इनके लिए, दूसरी बात सेकंड ऑफ, इनके लिए कार आवास टेलीफोन, कार आवास टेलीफोन और चिकित्सा, कार आवास टेलीफोन चिकित्सा अन्य सुविधाएं दी जाती है, अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। और इनका जो सैलरी होती है वो आयकर से मुक्त होती है, आयकर से मुक्त होती है, आयकर से मुक्त होती है इनकी सैलरी। फिर बात करते हैं इनकी पेंशन की। तो न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, देखो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की पेंशन क्या होती है, इनके जो अंतिम माह होता है, जो इनका अंतिम माह होता है, अंतिम माह का 50% इन्हें दिया जाता है। अंतिम माह का जो सैलरी का 50% होता है वो दिया जाता है इनको पेंशन के रूप में। तो मैंने वेतन और भत्तों से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने बताए। जो सैलरी से बनते हैं 2,80,000 रुपए, अन्यों की होती है 2,50,000। वेतन भत्ते में कटौती नहीं होती है, राजकीय कोष में इन्हें दिया जाता है, राजकीय कोष से इनके लिए कार आवास टेलीफोन चिकित्सा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। आयकर से इनका जो वेतन होता है वो मुक्त होता है। फिर बात करेंगे हम पद विमुक्ति की। अब पद विमुक्ति क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। पद विमुक्ति क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट चीजें बता रहा हूं। पद विमुक्ति क्या होती है, देखो इनकी पद विमुक्ति के लिए एक तो होता है हमारा सदन राज्यसभा, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट में ही कि ये क्या होता है, एक संसद इसको कहती है कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा तो उसका पद विमुक्ति का अधिकार किसको है, संसद को है। तो राज्यसभा एक होता है लोकसभा, उच्च सदन अब कहते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है प्रधानमंत्री की सलाह से, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये स्थायी सदन होता है। तो देखो राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्य, 50 सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। और लोकसभा में 100 सदस्य। तो ऐसे याद रख सकते हो 50 और डबल 100, तो 50 सदस्य अनिवार्य है, 50 सदस्य होने चाहिए बिल पारित करने के लिए, बिल पारित करने के लिए। और देखो पद विमुक्ति के, जो पद विमुक्ति होता है इसको क्या कहते हैं, संसद में प्रार्थना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रार्थना कहा जाता है। किसकी, न्यायाधीश की। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी पद विमुक्ति को क्या कहते हैं, प्रार्थना। मुख्य न्यायाधीश को हटाना या हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रार्थना। तो ये बात याद होनी चाहिए, कभी पूछ लेगा प्रार्थना क्या होता है, तो वो होती है मुख्य न्यायाधीश के पद को हटाने की एक संसद में प्रक्रिया होती है, उसे प्रार्थना कहते हैं। तो देखो, और संसद हमारा कौन से आर्टिकल में, 79 में संसद है, और ये 81 के अंदर है, और 80 के अंदर हमारी राज्यसभा है। फिर बात करते हैं ये अगर दोनों सदस्य पारित होते हैं तो देखो राज्यसभा किसको देगा, राज्यसभा देगा सभापति को। किसको देता है, सभापति को। हस्ताक्षर करके सभी क्या देंगे, सभापति को नोटिस देंगे। और लोकसभा का किसे देते हैं, अध्यक्ष को। और अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी है, जो कि कोटा बूंदी से सांसद है। और सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्टिकल नंबर 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अध्यक्ष ओम बिरला, अभी कौन है वर्तमान में, ओम बिरला। बात करते हैं उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो पद विमुक्ति के पद को कहते हैं प्रार्थना। राज्यसभा में 50 सदस्य होने चाहिए, लोकसभा में मिनिमम 100 सदस्य होने चाहिए। और ये बिल कहाँ पे जाता है, संसद में जाता है। और राज्यसभा सभापति को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और पद विमुक्ति के पद को प्रार्थना करते हैं। तो देखो मैंने सारा कुछ आपको बताया है अभी,
और फिर मैं आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत और कुछ। तो मैंने न्यायपालिका बताया क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, नियुक्तियां क्या होती है, योग्यताएं क्या होती है, वेतन भत्ते बताए, पद विमुक्ति बताए। और देखो, अगर आप मुख्य न्यायाधीश बनते हो, मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या है, न्यायाधीश के लिए मिनिमम आयु संसद में तय नहीं की गई है। तो मिनिमम आयु क्या है, अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होती है अगर बनते हो तो सेवानिवृत्ति आपकी होती है, रिटायरमेंट आपका 65 साल के बाद में होता है। तो ये कुछ चीजें बताई गई है। मिनिमम एज अभी डिफाइन नहीं है और मैक्सिमम आपकी 65 साल हो सकती है। तो ये क्या हो गई, आपकी योग्यताएं हो गई और आपका जो कार्यकाल है वो इसके अंदर होता है। फिर बात करते हैं हम और थोड़ी एडिशनल, सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन थे मुख्य न्यायाधीश। अधिक समय तक ये पूछा जाता है, अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर, तो वो कौन थे, वो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे कम कार्यकाल किनका था, सबसे कम कार्यकाल के लिए तो वो थे कमल नारायण सिंह। कौन थे सबसे कम कार्यकाल के, कमल नारायण सिंह थे। और सबसे अधिक कार्यकाल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का था, सबसे कम कार्यकाल कमल नारायण सिंह का था। फिर बात करते हैं अभी वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। कितवें नंबर के हैं, तो वो है 50वें नंबर के। कौन से 50वें नंबर के। 49 का आपको पूछ ले तो यूयू ललित। कौन है, यूयू ललित। ये भी बात आपको पता नहीं चाहिए, यूयू ललित। और 48 पूछे तो एन.वी. रमन्ना। कौन है, एन.वी. रमन्ना। तो मैंने आपको सारी चीजें आज करवाई है। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास रियल में अच्छी लगती है तो लाइक करना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।